स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कलर। अगर कलर की बात करें तो प्योर अमाइंस जो होती हैं, प्योर अमाइन वो क्या होती है? कलरलेस होती है। बट अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाती, अगर ये अमाइंस अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाती है तो ये कलरलेस अमाइन कलर्ड अमाइन के अंदर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या कह रहा हूं? जो प्योर अमाइंस होती है वो क्या होती है? कलरलेस होती है। बट when या ये कह सकते हैं बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन they becomes colored। पहली बात कलर के ऊपर बात करी। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट्स की। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट की बात कर रहे थे हम लोग। एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूं तो कोई ना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती। तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो हमारे पास लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होती हैं वो क्या होती है? आर गैसेस जिनके अंदर एक या दो कार्बन है और वो एलिफेटिक है, स्ट्रेट चेन अमाइंस है या ब्रांच चेन अमाइंस है। वो क्या है हमारे पास? एक या दो कार्बन की जो भी अमाइंस है वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस में वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती। और अमाइंस हैविंग थ्री और मोर देन थ्री कार्बन आर लिक्विड इन नेचर। और ऐसी अमाइन जिनमें तीन या तीन से ज्यादा कार्बन होते हैं वो क्या होती हैं? लिक्विड इन नेचर होती हैं। और हायर मेंबर जिनमें होते हैं, ठीक है, जो हायर
क्या होती हैं, सॉलिड इन नेचर। कारण बहुत क्लियर सा है। हम लोगों ने वंडरवाल फोर्सेस की बात करी थी। वंडरवाल फोर्सेस होती हैं वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जब कम कार्बन होंगे तो साइज भी उनका क्या होगा, कम होगा। वीक वंडरवाल फोर्सेस होगी, इसलिए जो लोअर एलिफैटिक अमाइंस होती हैं वो गैसेज होती हैं। साइज बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेगी, और वंडरवाल फोर्सेस जब 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं तो वंडरवाल फोर्सेस का जो एक्सटेंट है, जो उनका अमाउंट है वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए वो अमाइंस क्या होती हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। और ज्यादा साइज बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी स्मेल की, किसकी बात करने जा रहे हैं, स्मेल की, तो लोअर मेंबर्स हैव अमोनिकल स्मेल। जो भी लोअर मेंबर अमाइंस है उनकी जो स्मेल है वो अमोनिया के जैसे होती है, और हायर मेंबर हैव फिशी स्मेल या पंजट स्मेल कह सकते हैं। जो हायर मेंबर अमाइंस होती है उनकी बहुत बैड स्मेल होती है। और अगर हम एरोमेटिक अमाइंस की बात करें तो एरोमेटिक जो अमाइंस होती है वो टॉक्सिक इन नेचर होती है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, एरोमेटिक अमाइंस आर टॉक्सिक इन नेचर। तो मैं एक बात आपको बता दूं, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं, बेटा प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। अजर्शन रीजन में ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं ये चीजें। तो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, फिजिकल स्टेट और ऑर्डर हमने यहां पर डिस्कस किया है। तो सेकंड प्रॉपर्टीज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर बेटा क्या कंसेप्ट रहता है, कोई भी चीज सोल्यूबल तभी होगी जब वो वाटर के साथ इजीली बॉन्ड बना जाए। क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी चीज वाटर के अंदर सोल्यूबल तभी होगी जब वो वाटर के साथ इजीली बॉन्ड बना जाए। तो जो लोअर मेंबर अमाइंस होते हैं, लोअर मेंबर अमाइंस होते हैं, they are soluble in water। मतलब क्या है, जो ऐसी अमाइंस जिनमें कम कार्बन होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होती है, सोल्यूबल होती है। उसका कारण क्या रहता है, उसका रीजन क्या रहता है, तो जो लोअर मेंबर अमाइंस है वो हमारे पास वाटर के साथ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। जो अमाइंस और वाटर के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए जो लोअर मेंबर अमाइंस है वो वाटर के अंदर क्या होती है, सोल्यूबल होती है। अब बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, इस आर ग्रुप किस साइज पे डिपेंड करती है। ये ग्रुप जितना बल्की होगा उतनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, और स्टीरिक हिंड्रेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करता है, कम करता है, अवॉइड करता है। इसलिए हायर मेंबर अमाइंस के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए जैसे जैसे अमाइंस का साइज बढ़ता है उसकी वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें तो आप बता सकते हैं एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस वाटर के अंदर सोल्यूबल होगी या नहीं होगी। सपोज दिस इज द एनिलीन, तो आप ये बताइए क्या ये अमाइन, एरोमेटिक अमाइन वाटर के अंदर सोल्यूबल होगी या नहीं होगी। तो एरोमेटिक अमाइन वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती। एरोमेटिक अमाइंस आर insoluble in water। एरोमेटिक अमाइन वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, हमने पढ़ा हुआ है जो ये बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन अबव द प्लेन भी लाई करते हैं और बिलो द प्लेन भी लाई करते हैं, और वो वाटर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्मूथली नहीं करने देते हैं, उनको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी वजह से जो एरोमेटिक अमाइंस है वो भी वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती। अंडरस्टैंड, आई होप आपको सोल्यूबिलिटी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आई रिपीट अगेन, सोल्यूबिलिटी लोअर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हायर मेंबर में आर ग्रुप का साइज बड़ा होने की वजह से प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए सोल्यूबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। जैसे जैसे आर ग्रुप का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं ये जो अराइल ग्रुप है दैट इज द बल्की ग्रुप, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रॉपर नहीं होने देता, इसी वजह से एरोमेटिक अमाइंस आर आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो जो थर्ड हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, तो अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज हाई। क्या है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अमाइंस हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। देखो अमाइंस जो ये N और H वाला जो बॉन्ड है ये पोलर होता है। आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, N की ज्यादा होती है। तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो
इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे का जो नाइट्रोजन, फोन में से हमने ये पढ़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो अमाइन होती हैं उनका क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्या करें हम, कंपैरिजन करें, एक हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, एक है हमारे पास 2 डिग्री अमाइन, और एक है हमारे पास 3 डिग्री अमाइन। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन में से अगर हम कंपैरिजन करें तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आप थोड़ा सा गैस कीजिए। 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री और 3 डिग्री से ज्यादा होगा। उसका रीजन क्या है? दैट इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा। जो हमारे पास प्राइमरी अमाइन है उसमें देखो 2 H जुड़े हुए, जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है उसमें 1 H जुड़ा हुआ, और जो टर्शरी अमाइन है उनमें H है ही नहीं। तो देखिए यहां पर जो हमारे पास जो प्राइमरी अमाइन है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगी 2 H होने की वजह से। टर्शरी अमाइन में H है ही नहीं। तो देखो, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उतना ज्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है आपसे, एल्कोहल, सेम कार्बन का एल्कोहल है, ठीक है, सेम कार्बन एल्कोहल एंड सेम कार्बन अमाइन which have high boiling point। एक तो ROH और एक उतने ही कार्बन की अमाइंस, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? थोड़ा सोच के देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी शो करता है। अब कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। N और H की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट क्या करेगा, ज्यादा करेगा। उसकी जो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है, जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, वो थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अमाइन से क्या होगा, ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड? तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। जो अमाइंस होती हैं वो क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। नाउ वी डिस्कस बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। तो जो बेसिक अमाइंस, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए
amines are basic in nature. They act as a Lewis base. लुईस बेस, देखो अगर मैं अमाइंस की बात करता हूं तो जो ये N होता है इसके ऊपर लोन पेयर होता है, चाहे वो प्राइमरी अमाइन है, चाहे वो सेकेंडरी अमाइन है, चाहे वो टर्शरी अमाइन है। इस N के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने की वजह से ये अमाइंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो देखो चाहे वो 1 डिग्री अमाइन है, चाहे वो 2 डिग्री अमाइन है, चाहे वो क्या है 3 डिग्री अमाइंस, इनके ऊपर लोन पेयर है तीनों ही केस में। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही दे एक्ट एज ए लुईस बेस। ठीक है, तो जो बेस है वो किससे रिएक्ट करेगा, किसी भी एसिड से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो जो अमाइंस है ये बेसिक है, तो ये एसिड के साथ बहुत ही इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। तो वो चीजें थोड़ा ध्यान से आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। मैं अभी KB और PKB का कंसेप्ट जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, अगर ये हमारे पास अमाइन है, प्राइमरी अमाइन की बात कर रहे हैं, और इधर अगर मैं इसको किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो देखो X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको पता है जितने भी हैलोजन होते हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो X के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, तो ये N के ऊपर लोन पेयर है, तो ये N इस H पॉजिटिव के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। अपने जो लोन पेयर है वो किसको दे देगा, इस H पॉजिटिव को दे देगा, और उसकी वजह से क्या बनेगा, H है वो इस NH2 के साथ जुड़ जाएगा, और N के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस S नेगेटिव X नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। अगर सेम लाइक दैट, अगर हम एरोमेटिक अमाइंस की बात करें, अगर हम एरोमेटिक अमाइंस की बात करें तो वो भी ऐसे ही क्या निकालेगा, यहां से H पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, और N के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। वो जो हमारे पास मीडियम में X नेगेटिव है उनको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो अमाइंस है दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो अमाइंस है ये क्या होती है, एक बहुत ही अच्छे बेस की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। और ये जो सॉल्ट बना है, ये जो क्या बना है, सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट बहुत ही आसानी से अपनी पेरेंट अमाइन बना सकता है अगर हम इसको किसी भी बेस के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। ये जो सॉल्ट है ये बहुत ही आसानी से अपनी पेरेंट अमाइन के अंदर क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, अगर हम इसको क्या करते हैं, किसी भी बेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका केस ले रहा हूं, तो इधर देखिए ये जो अमाइन है इसके साथ
अमाइन वाले जो H होते हैं वो एसिडिक बन जाते हैं। आसानी से H पॉजिटिव आयन क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो देखिए ये X नेगेटिव में वो वही ना लिख रहा हूं। अगर मैं इसको किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कराता हूं तो बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये यहां से क्या निकालेगा, H पॉजिटिव निकालेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव निकाला तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन N को मिल गए। तो क्या बन गया हमारे पास RnH2। इस बेस ने क्या निकाला, H पॉजिटिव, तो क्या बन गया हमारे पास, वाटर बन गया। प्लस में क्या है, ये सॉल्यूशन में क्या पड़े हैं हमारे पास, X नेगेटिव। तो एक सॉल्ट से हम उसकी पेरेंट अमाइन बना सकते हैं अगर हम उसको OH नेगेटिव के साथ, अगर उसको हम बेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो देखिए हमने ये पढ़ा था जो अमाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, आर सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर अमाइंस होती हैं, लोअर मेंबर अमाइंस क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। तो मैं उसी की इक्वेशन लिख रहा हूं, RnH2 वाटर, वाटर देगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये N लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये H किसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ। तो क्या बन जाएगा, RnH3 पॉजिटिव, क्योंकि प्लस में क्या आएगा, OH नेगेटिव। अगर हम इसका क्या लिखें, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखें। क्या लिखें इसका, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, K प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई से है, तो मैं वो लिख रहा हूं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देखो प्रोडक्ट में क्या दे रखा है, RnH3 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन। दूसरा क्या दे रखा है, OH नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड बाय RnH2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H2O की कंसंट्रेशन। तो जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो लगभग ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये अगर मैं इधर ले जाऊं तो K इंटू क्या आ जाएगा, वाटर की कंसंट्रेशन। तो क्या बचेगा हमारे पास, RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड बाय RnH2। और ये कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो इसको बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। ये अमाइंस बेसिक थी तो इसलिए मैंने लिख दिया Kb, Kb इसके इक्वल लिख दिया Kb। तो देखो जितना हमारे पास, देखो कोई भी चीज उतना अच्छा बेस कब होगी, जब वो जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगी। तो देखिए अगर कोई भी एक चीज अच्छा बेस है तो वो ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगी, तो ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगी तो उतनी ज्यादा क्या होगी, Kb की वैल्यू होगी। तो देखो फॉर या ये लिख दे, मोर द वैल्यू ऑफ Kb, मोर द वैल्यू ऑफ Kb, मोर विल बी बेसिक करेक्टर,
वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या होगा हमारे पास बेसिक करैक्टर होगा। और एक चीज देखिए ध्यान से, पीकेबी होता है माइनस लॉग ऑफ केबी। तो देखो यहां पर केबी की वैल्यू जो आगे साइन क्या है, नेगेटिव है। तो देखो जितना केबी ज्यादा होगा उतना पीकेबी उतना क्या होगा, कम होगा। तो देखो हम ये कह सकते हैं हायर द वैल्यू ऑफ केबी और लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी। ठीक है, अगर पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होगी या केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होता है, बेसिक करैक्टर होता है अमाइंस का। ठीक है, तो अब हम कुछ कंपैरिजंस पढ़ने जा रहे हैं अमाइंस के बेसिक करैक्टर के।